नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सर्वोदय टीवी इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की ताजा और खास खबरों की ओर। सरकारी बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के चलते अपना कार्य कराने के लिए आए ग्राहक बैंक के बाहर भटकते हुए देखे गए। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने के करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ है। ग्राहकों का कहना है कि बैंकों के बंद होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सारे लेन देन प्रभावित हो गए हैं। बैंकों के बाहर ताले देखे गए, ग्राहक मायूस लौटना पड़ा। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आयोजित हड़ताल के कारण कर्मचारियों ने सुबह से ही बैंक बंद कर रखे हैं। हरियाणा बैंक के एम्प्लॉयज फेडरेशन जिला अध्यक्ष भगवान साथ शर्मा ने कहा कि निजीकरण के विरोध में यह 2 दिवसीय हड़ताल की गई है, जिसका विरोध बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। हाँ, बैंकों की जो 2 दिवसीय हड़ताल है ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि गलत है। ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर हैं तो राष्ट्र की धरोहर ही रहेंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, आगे भी लड़नी पड़ी लड़ाई, अगर इंडेफिनेट स्ट्राइक भी आती है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। कितने बैंक हैं जिनको सरकार निजीकरण करने जा रही है? नहीं, अभी तो सरकार निजीकरण के लिए अमेंडमेंट बिल लाई है, लेकिन ये अमेंडमेंट अभी तो 2 बैंकों के लिए बोला है उन्होंने कि 2 बैंकों को हम निजीकरण करेंगे, लेकिन आगे आगे आहिस्ता जब 2 का करें फिर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक दिन कर देंगे निजीकरण। अगर निजीकरण अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की जो पहुँच बैंकों तक है गरीब तबके की, भाई पब्लिक सेक्टर में गरीब तबके की पहुंच बहुत ज़्यादा है। अगर उनको अगर फ़ायदा नहीं मिला सरकार का, बैंकों का, तो ये तो बड़ा नुकसान है देश के लिए। कितना लेन देन प्रभावित हुआ है 2 दिवसीय हड़ताल? ये 2 दिवसीय हड़ताल पर लगभग ये 1000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि स्ट्राइक हो, लेकिन सरकार अडामेंट है, सरकार नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। अभी एक दिन पहले ही भी लेबर कमिश्नर के थ्रू बात हुई थी, लेकिन सरकार ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। आखिर बैंकों को, अधिकारी कर्मचारियों को मजबूरन स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हमारी निजीकरण की मांग है जी कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए, और कोई ऐसी खास दूसरी डिमांड नहीं है। सिर्फ बैंकों का निजीकरण के ऊपर हम विरोध कर रहे हैं और 2 दिवसीय हड़ताल पे गए हैं। 10 लाख एम्प्लॉयज हैं बैंकों के जो हड़ताल में शामिल हैं। 12 बैंक हैं गवर्नमेंट के, जो उनके सभी बैंकों के हर एम्प्लॉयज, अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो इन 2 दिनों में कितना लेन देन प्रभावित होगा? 2 दिनों में 1000 करोड़ के करीब तो लेन देन प्रभावित होगा जी। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में भी 200-250 करोड़ का तो लेन देन प्रभावित होगा बैंकों, सभी बैंकों। क्या रूपरेखा है ये सरकार? आगे अगर सरकार ने कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो हम यूनाइटेड फोरम का जो भी हमें आदेश होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ग्राहकों को एम्प्लॉय से ज़्यादा नुकसान है। गरीब आदमी बैंकों में नहीं जा पाएंगे। हर एक चीज़ के लिए सुविधा शुल्क देनी होगी। जितनी गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है वो प्राइवेट बैंक लागू नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के बैंक की उन स्कीमों को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कि मेरे को पैसे निकालने थे और अभी देखा है तो यहाँ पूरी बैंक में हड़ताल चल रही है और बहुत ही समस्या का वो सामना करना पड़ रहा है। मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, सो पता ही नहीं सरकार का क्या निर्णय है क्या नहीं है। हाँ, बैंकों की जो 2 दिवसीय हड़ताल है ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि गलत है। ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर हैं तो राष्ट्र की धरोहर ही रहेंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, आगे भी लड़नी पड़ी लड़ाई, अगर इंडेफिनेट स्ट्राइक भी आती है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। कितने बैंक हैं जिनको सरकार निजीकरण करने जा रही है? नहीं, अभी तो सरकार निजीकरण के लिए अमेंडमेंट बिल लाई है, लेकिन ये अमेंडमेंट अभी तो 2 बैंकों के लिए बोला है उन्होंने कि 2 बैंकों को हम निजीकरण करेंगे, लेकिन आगे आगे आहिस्ता जब 2 का करें फिर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक दिन कर देंगे निजीकरण। अगर निजीकरण अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की जो पहुँच बैंकों तक है गरीब तबके की, भाई पब्लिक सेक्टर में गरीब तबके की पहुँच बहुत ज़्यादा है। अगर उनको अगर फ़ायदा नहीं मिला सरकार का, बैंकों का,
तो ये तो बड़ा नुकसान है देश के लिए। कितना लेन देन प्रभावित हुआ है 2 दिवसीय हड़ताल? ये 2 दिवसीय हड़ताल पर लगभग ये 1000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि स्ट्राइक हो, लेकिन सरकार अडामेंट है, सरकार नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। अभी एक दिन पहले ही भी लेबर कमिश्नर के थ्रू बात हुई थी, लेकिन सरकार ने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया। आखिर बैंकों को, अधिकारी कर्मचारियों को मजबूरन स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।